दिल्ली सरकार के निकम्मेपन के कारण जल बोर्ड पूरी तरह दिवालिया स्थिति में आ गया है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, इस बात को स्वीकार किया है दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज ने और दिल्ली विधानसभा की जो याचिका समिति है उसके अध्यक्ष श्री अखिलेश त्रिपाठी ने। पिछले 6 महीने से इन्हें के पानी की पाइपलाइन दिल्ली में पिछले 6 महीने से कहीं बिछाई नहीं गई। लगभग 8 महीने से सीवर लाइन ले करने का कार्य जो है वह बंद पड़ा हुआ है। यमुना सफाई का जो कार्यक्रम था वह भी ठप हो गया है। जल बोर्ड के कर्मचारियों को जल बोर्ड से निकाला जा रहा है। और जो बातें मैंने कही हैं इसकी जानकारी हमने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से तो ली है। यही बातें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार नहीं 2 बार कही हैं। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन श्री मनीष सिसोदिया हैं, वो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और यह कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट जल बोर्ड को आवश्यक धनराशि विकास कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा आरोप दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया पर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके पास है? फाइनेंस के मंत्री श्री मनीष सिसोदिया हैं, जल बोर्ड के चेयरमैन मनीष सिसोदिया हैं, और उसके बाद सौरभ भारद्वाज और अखिलेश त्रिपाठी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुरा भला कह रहे हैं। मैं आज मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करता हूं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं पूरी तरह से ये सिसोदिया के पार्ट पर फेल्योर है। दिल्ली जल बोर्ड 58,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। सीएजी ने बार बार दिल्ली जल बोर्ड से 2015 से लेकर 2016 से लेकर और आज तक खातों की जांच सीएजी के द्वारा की जाए, अनेक पत्र दिल्ली जल बोर्ड को लिखे गए हैं, लेकिन आज तक भी खातों की जांच पड़ताल नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें भयंकर घोटाला है। हम आज दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग करना चाहते हैं कि जल बोर्ड पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए, जिससे कि सच्चाई दिल्ली के लोगों के सामने आ सके। और क्योंकि जल बोर्ड कंगाल हो गया है, तो अब आप देखिए कि जल बोर्ड क्या खेल कर रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, और आज मैं आपके सामने एक नहीं, श्री जितेंद्र महाजन जी मेरे साथ हैं, पूरी दिल्ली भर से हमने सैकड़ों जल बोर्ड के पीने के पानी के बिल एकत्रित किए हैं।
आप देखेंगे कि सुभाष पार्क शाहदरा की श्रीमती गुलाबो कुमारी का 31 अगस्त से 5 नवंबर 2022 यानी 2 महीने का पानी का बिल 4,15,109 रुपए का है। बिल जरा निकाल लीजिए जितेंद्र जी। अशोक नगर की मित्तो देवी का 1 महीने का बिल 2,05,050 रुपए का है। मानसरोवर पार्क के श्री अमरजीत सिंह का 1,24,664 रुपए का है। रामनगर की श्रीमती राधा वर्मा का 1,29,158 रुपए का है। वेलकम जो जे कॉलोनी है दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ी वासियों को जब उनकी झुग्गियों से हटाया गया तो पुनर्वास बस्ती में 20-20 गज के प्लॉट दिए गए। तो वेलकम जे कॉलोनी में श्री राम कुमार का बिल जो है 1,16,761 रुपए का है। और इसी तरह से श्री राम भरोसे का 1,07,984 रुपए का बिल 42 दिन का है। ये 2 बिल मेरे पास है। एक बिल है नंदनगरी पुनर्वास बस्ती का, जहां 20-20 गज के प्लॉट्स में झुग्गी झोपड़ी के लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। और दूसरा बिल वेलकम जे कॉलोनी का है। राम कुमार उनका बिल 1,17,000 का है, जो कि वेलकम कॉलोनी में रहते हैं, जे कॉलोनी में। और 1,65,000 का जो बिल है जो नंदनगरी जे कॉलोनी में रहती है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं कि वो दिल्ली के लोगों को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, और वहीं जो लोग 20 गज के प्लॉट में या 50 गज के प्लॉट में रह रहे हैं उनके बिल 1 लाख रुपए से लेकर और 4 लाख रुपए तक के आ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों बिल आज हम लेकर आए हैं। मेरे साथ दिल्ली विधानसभा के हमारे बहुत ही जुझारू नेता श्री जितेंद्र महाजन जी हैं। उनके पास भी उनके विधानसभा के क्षेत्र के बिल भी हैं। अगल बगल में जो अन्य विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी लोगों ने बिल हमारे पास भिजवाए हैं, जितेंद्र जी के पास भिजवाए हैं, श्री परवीन शंकर कपूर जी के पास लोगों ने बिल भेजे हैं। तो ये सभी बिल आज हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जल बोर्ड पूरी तरह से कंगाल हो गया है, सारे विकास के कार्य बंद हो गए हैं। जल बोर्ड दिल्ली के बेचारे जिनके पास जल बोर्ड का कनेक्शन है उनको बेदर्दी से लूट रहा है। इसके बारे में आपको हमारे श्री जितेंद्र महाजन जी जो हमारे विधायक हैं वह भी इसके ऊपर कुछ जानकारी आपको देंगे। यही जानकारी मैं आपको विधायक दल की ओर से, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के अंदर एक नया प्रकार का टैक्स, एक घोषित टैक्स केजरीवाल सरकार ने लागू कर दिया है। उसका नाम है केजरीवाल टैक्स। दिल्ली की गरीब जनता से, जैसे माननीय एलओपी साहब ने बताया, नंदनगरी वेलकम पुनर्वास बस्ती में रहने वाले लोगों से वो टैक्स वसूला जा रहा है। और जिस प्रकार से पीने के पानी के बिलों को भेजा जा रहा है, लाखों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं, ये अपने आप में घोटाला है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग आज मैं इस मंच से करता हूं। दिल्ली जल बोर्ड ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक ऐसा फरमान लागू किया है, एक ऐसा आदेश, एक घोषित आदेश लागू किया गया है जिसके अंदर बड़े सुनियोजित तरीके से दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है।
एक 22 गज के मकान में रहने वाला व्यक्ति जिसका 2 महीने पहले बिल 0 था और उसका इस बार बिल 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये किस प्रकार से आ गया, ये समझने की बात है। दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर फ्री देने की बात अरविंद केजरीवाल सरकार करती है। इन्होंने सुनियोजित तरीके से दिल्ली की जनता को लूटने के लिए एक रणनीति पर काम किया। मान लीजिए राम कुमार का जो खपत है वो 15,000 लीटर है एक महीने की। इन्होंने सुनियोजित तरीके से उसे 10,000 दिखाया। 5,000 का जो गैप है वो अगले महीने में डाला, फिर कम दिखाया और इस प्रकार से उसकी खपत को 20,000 लीटर से ऊपर दिखाकर पूरा का पूरा बिल ऐसे गरीब लोगों के घरों पर भेज दिया। और फ्री पानी देने की बात करने वाली सरकार, आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास बिल हैं कि जिनका 2 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक बिल 0 था, 6 महीने पहले तक 0 था, तो अब 25,000 बिल किस प्रकार से हो गया। सरकार का दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर है कि इस घाटे को पूरे करने के लिए ये फर्जी बिल, फर्जी खपत के बिल जो है वो लोगों को भेजे जा रहे हैं और लोगों का हरासमेंट जो किया जा रहा है। मैं आज ये डिमांड करता हूं कि ये जिस प्रकार से बिल भेजे जा रहे हैं, जिस प्रकार से इसके अंदर दिल्ली की जनता से धोखाधड़ी की जा रही है, इसके अंदर FIR दर्ज की जानी चाहिए और दिल्ली का अरविंद केजरीवाल सरकार का जो ये जो घोषित टैक्स दिल्ली की जनता पर लगाया गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। देखिए, बात यह है कि जो घटना घटी है उसको लेकर भारत के गृह मंत्री भी बहुत गंभीर हैं और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। और अब तो पूरी जानकारी देशवासियों के सामने आ गई है, लेकिन मैं इस मौके पर यह मांग जरूर करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया देने की बात कही है। इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया जाए और हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं, चाहे कोई भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने तो यहां तक कहा है कि फांसी पर लटका देना चाहिए। तो हम यही मांग दिल्ली पुलिस से भी कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी, जैसे मैंने आपको कहा है कि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर राशि 1 करोड़ रुपया की जाए, यही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। डिस्मेंटल को ये कोई, भाई साहब, कोई बिल्डिंग थोड़ी है जिसको आप डिस्मेंटल कर देंगे। एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, ऑटोनमस बॉडी है, और यदि जल बोर्ड को ये ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि उसका चेयरमैन आज श्री मनीष सिसोदिया है और वो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, और उन्हीं की पार्टी के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि पानी की लाइन बिछाने का काम बंद है, सीवर लाइन बिछाने का काम बंद है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। यह भी कहा गया है कि यमुना की सफाई के लिए आपको भी मालूम है कि 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है और केंद्र सरकार बराबर दिल्ली जल बोर्ड से और दिल्ली सरकार से जानकारी मांग रही है आखिर धनराशि कहां खर्च की गई है, तो वह जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि 2016 से लेकर आज तक दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच पड़ताल की बात CAG कर रही है, 22 पत्र लिखे हैं, और जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये जानकारी
कोई मेरे द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई मीडिया को। यह जानकारी तो जल बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन श्री सौरभ भारद्वाज उपलब्ध करा रहे हैं। याचिका समिति के दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री अखिलेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सब काम ठप हो गए हैं, जल बोर्ड कंगाल हो गया है। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो सबसे पहले जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल बोर्ड के चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। जो घटना आज से 2-3 दिन पहले घटी, जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ लिया गया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। और यदि आज भी कोई घटना घटी है तो दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हम लोग भी मांग करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।